नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव ऑनलाइन कथक में। आज हम लोग सीखेंगे झप ताल में 5/4 की लय। 5/4 की लय को कुआर की लय भी कहते हैं और सवागुनी लय भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झप ताल में 5/4 की लय को लिपिबद्ध करना सीखना। झप ताल में सवागुनी लय की लयकारी को आज हम लिपिबद्ध करना सीखेंगे। सवागुनी यानी कुआर, जिसे हम 5/4 की लय भी कहते हैं। 5/4 यानी हमें 4 मात्राओं में 5 मात्राओं को लिखना, बोलना या कहना होता है। आज हम लिखना सीख रहे हैं, यानी लयकारी को लिपिबद्ध करना सीख रहे हैं। तो हमें 4 मात्राओं में 5 मात्रा को लिपिबद्ध करना है। जब भी हम बट्टे वाली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि को बट्टे में होता है, यानी जितनी मात्राओं को लिखना है वो ऊपर होती हैं और जितनी मात्राओं में उसे एडजस्ट करना होता है वो नीचे होती है। यानी यहाँ को बट्टे में का अर्थ यही हुआ कि हमें 4 में 5 को लिपिबद्ध करना है, यानी 4 मात्राओं में 5 संख्याओं को दिखाना है। अब झप ताल में सवागुनी लय की लयकारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मात्रे को 4 मात्रे में बदलना होगा। और वो कैसे बदलेंगे? 4 मात्रे का किसी एक मात्रे को 4 में बदलना है तो ऑलरेडी एक मात्रा उसकी पहले से है, उसमें हमें 3 प्लुत या अवग्रह लगा देने होंगे और उसे 4 मात्रे का बना देना होगा। तो जाहिर सी बात है कि एक मात्रा हमारे पास पहले से अवेलेबल है, तो हमें सिर्फ 3 अवग्रहों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये हो गई 4 मात्रा के बराबर। एक मात्रा को हमने 4 के इक्विवेलेंट कर दिया है। 4 ही मात्रा क्यों? क्योंकि 5/4 है और हमें नीचे वाली मात्रा को, हर मात्रा को पहले 4 के इक्विवेलेंट करनी होती है। तो हमने 3 अवग्रह लगाकर एक मात्रे को 4 के बराबर बना दिया। अभी हम पूरा झप ताल को लिख लेते हैं 3 अवग्रह लगाकर। यहाँ हमने झप ताल की एक आवर्तन का हर मात्रा पे 3 अवग्रह लगाकर उसको 4 के इक्विवेलेंट कर लिया है। अब इसे पीछे से गिनकर 5 मात्राओं को चंद्रकार में लिखना होगा। 5 क्यों? क्योंकि यहाँ 5/4 है। ओके, 5 मात्राओं को हमें पीछे से, ध्यान रखना है कि हम चंद्रकार में जब भी घेरेंगे तो वो पीछे से होगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ एक आवर्तन को बदलना सीख रहे हैं। जब भी एक आवर्तन को बदलना सीखना होता है, करना होता है, तब हमें किसी भी आवर्तन को एक बार लिखकर उसमें जितनी अवग्रह की आवश्यकता होती है उतनी लगाकर उसे पीछे से घेर देते हैं। ये हमारा चंद्रकार में झप ताल की मात्रा पूरी तरह से फिट हो गई है, एक भी मात्रा शेष नहीं बचा। अब इस मात्राओं को हमें काउंट कर लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी झप ताल की मात्रा होती है 10 और यहाँ सिर्फ 8 पूर्ण हुआ है, तो इसका प्रारंभिक स्थान हो जाएगा 1 2, क्योंकि हमारा झप ताल में शेष कितना रह गया है मात्रा पूर्ण होने में? 2, क्योंकि 8 ये संख्या आ रही है और हमने पहले भी बोला कि पीछे से मात्रा काउंट करनी है या पीछे से चंद्रकार करना है। तो हम जब गिनकर पीछे से आएंगे तो जो बाकी बची होगी संख्या उसे लिख देना है। अब पीछे से गिनना मैंने सीधी गिनती गिनी है, जब आप इसे उल्टी गिनती गिनेंगे तब आप समझेंगे कि ये 2 और 1 ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि झप ताल में 10 संख्या होती है। तो अगर हम उल्टी गिनती से गिने तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यह मात्रा पूरी झप ताल की पूर्ण हो गई। अब हम इसे
ताली, खाली और विभाग लगा देंगे। जैसा कि झपताल 2-3-2-3 का होता है विभाग, वैसे ही इसे विभाग में बांट देंगे और ताली, खाली यहाँ पे दर्शा देंगे। अब आपका इसमें जो जवाब होगा अगला कि कितनी मात्राओं के बाद झपताल की सवागुनी लय की लयकारी प्रारंभ होती है एक आवर्तन में। यानी सवाल ये भी हो सकता है कि झपताल में सवागुनी लय की लयकारी का प्रारंभिक स्थान क्या होगा। तो आपका जवाब होगा कि सवागुनी लय की लयकारी झपताल में तीसरे मात्रे से प्रारंभ होगी, यानी 2 मात्रा के बाद झपताल की सवागुनी लय प्रारंभ होगी। तो यहाँ आपको लिखना है 2 मात्रा के बाद झपताल की सवागुनी या 5/4 कुआर लय प्रारंभ होगी। अगला सवाल ये हो सकता है कि सवागुनी लय की लयकारी एक आवर्तन की कितनी मात्राओं में पूर्ण होती है। तो आपका जवाब होगा 8 मात्रा में सवागुनी लय की लयकारी झपताल में, ताल यहाँ लिखना जरूरी है, झपताल में पूर्ण होती है, पूर्ण होगी, क्योंकि हर ताल की पूर्ण होने या प्रारंभ होने का स्थान बदल जाएगा उसकी मात्राओं की संख्या के हिसाब से। अब आपका यह जवाब सही है कि नहीं, इसको जांचने के लिए जो रिजल्ट आया हुआ होता है हमको उन दोनों को जोड़ देना होता है। यानी रिजल्ट आपका पहला का आया है, किस मात्रे के बाद प्रारंभ होगी, तो 2 मात्रा, और कितने मात्रा में होगी, वो 8 मात्रा। तो 2 और 8 को आप ऐड करेंगे तो यह आंसर आएगा 10। यानी आपका ये जो आपने जो भी निकाला है वो सही है।